यदि आपकी संगत श्रेष्ठ है तो आप ये मान के चलिए कि आप भी श्रेष्ठ ही हैं। कलेक्टर की ऑफिस में जाओगे, एसपी की ऑफिस में जाओगे, यदि वहां बैठ करके चाय पियोगे, खुद किस्मत आप उनके साथ बैठ करके उनकी गाड़ी में बैठोगे, खुद किस्मत आप उनके साथ बड़े किसी समारोह में जाओगे, खुद किस्मत जब आप उनके स्वागत में भी शरीक होंगे, तो आपके भीतर से कौन सी संगत जन्म लेगी? कौन सी बोलो? जो तुमने देखा ऐसा तुम बनना चाहोगे या नहीं बनना चाहोगे? अब यदि तुम पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संगत में हो, एक सहेली के घर से दूसरी सहेली के घर जब जाओगी और वहां तुम उनकी टेबल बहुत अच्छी देखोगी, उनका कमरा बहुत अच्छा देखोगी, उनकी किताब बहुत अच्छी देखोगी, उनके रजिस्टर बहुत अच्छा देखोगी, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग देखोगी, तो बताइए तुम्हारे कौन से विचार जन्म लेंगे? अच्छे लेंगे या नहीं लेंगे? क्या वहां से आप मोटिवेट होके आओगे कि नहीं आओगे? आपके पास एक भी किताब नहीं है और वहां पर 10-10, 15-15 किताब है, अच्छे अच्छे नोट्स हैं, अच्छे अच्छे पेन हैं, तो बताइए वो संगत काम की है या नहीं है? अब इसी प्रकार से यदि आप ऐसी संगत में जाओगे, आप बाहर बैठे हो चाय की थड़ी पर जहां लोग सिगरेट पी रहे हैं, आप भी वहां सिगरेट पी लेते हो क्योंकि आप तो नहीं पीते हो, लेकिन कोई आपको दूसरा दे रहा है, आप मना कर रहे हो, लेकिन अरे नहीं नहीं पी लो यार, ये तो गला साफ करती है, जबकि आपको पता है सिगरेट तो नुकसान करती है, लेकिन सामने वाले ने क्या बोला है? अरे नहीं पी लो, गला साफ करती है, और आपने वो पी। फिर आपको एक फीलिंग आई कि मैं भी खरीद लूं, तो माता पिता ने अपन को जो पैसे दिए थे 1000 रुपये किताब के लिए, वो आपने 800 रुपये का एक सिगरेट का पैकेट ले लिया, आपने पी, फिर आपने पिलाई, धीरे धीरे उनके साथ आप उठने बैठने लगे, फिर वहां से विचार आए, फिल्म देखने के विचार आए, वहां भी पैसे लगे, वहां से कुछ खाने के विचार आए तो आपके वहां भी पैसे लगे, फिर आपके और विचार आए, किसके? चोरी के विचार आए, चकारी के विचार आए, गुंडागिर्दी के विचार आए। ये सब चीजें कहां से जन्म ले रही है? संगत में। एक संगत, आप IAS RS बनना चाहते हो तो आप उनमें ही बैठोगे तो निश्चित रूप से लाभ में रहोगे। एक संगत, पढ़ने वालों के बीच में रहोगे, अच्छा पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे, खुद ज्यादा पढ़ाई का महसूस करोगे। और एक संगत यदि आप खान पान, बीड़ी, सिगरेट, नशा में जाओगे, सवाल है जो आपने सवाल किया कि सर पता कैसे चलेगा? पता नहीं चलेगा, क्योंकि जहां सिगरेट पिलाने वाले हैं, जहां दारू पिलाने वाले हैं, जहां व्यभिचार सिखाने वाले हैं, जो गलत रास्ता बताने वाले हैं, वो अपनी नजर में सही हैं। उनके विचार, उनका नजरिया अपने दृष्टिकोण से तो सही है, और यदि वो सही नहीं होते तो फिर ये पुलिस ही नहीं होती, फिर तो स्वराज्य हो जाता, रामराज्य हो जाता। तो आपका निर्णय है कि आपको कैसी संगत में बैठना है। लेकिन सवाल है विद्यार्थी का कि वो निर्णय तो नहीं कर पाता, जैसे ही सामने वाले ने सिगरेट दी और यदि आप वहां से उठ करके आए, अपने कमरे पर चले गए कि मुझे आज के बाद चाय की थड़ी पर, सड़क पर, ऐसी दुनिया में जाना ही नहीं है, ये किसका निर्णय हुआ? आपका। और यदि आप एक दिन चले गए, दूसरे दिन भी चले गए, तीसरे दिन भी चले गए, चौथे दिन भी चले गए, क्योंकि वहां जो हो रहा है वो बहुत सारे लोगों की नजर में श्रेष्ठ है। धीरे धीरे स्थायी रूप से हम चोरी करना सीखते हैं, धीरे धीरे स्थायी रूप से हम दूसरों का अपमान करना सीखते हैं, धीरे धीरे स्थायी रूप से अहंकार जन्म लेता है और हम लोग गुंडे लोग बने जाते हैं। वहां पैसा भी है, हम बंदूक चलाना भी सीख जाते हैं, हम शूटर भी बन जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है कि इसका परिणाम कैसा होगा। लेकिन आपको यदि ये पता करना है तो हर चीज को जानिए आज कि असली परिणाम तो कहां है। यदि आप खानदान को आगे बढ़ाना चाहते हो, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हो, माता पिता को, गांव को, अपने क्षेत्र को, तो निश्चित रूप से आपको पता है कि जो वैल्यू IAS, IPS, RS, IRS की है वो उन लोगों की नहीं है जो गलत संगत वाले हैं। अब ये निर्णय लेने की जो क्षमता है ये सिखाई तो जा सकती है, लेकिन सीखने वाले के ऊपर। तो आप अच्छी संगत में जब रहोगे, यदि आपको अरबपति बनना है तो निश्चित रूप से तय कर लो कि 4 अरबपति दोस्त होंगे तो 5वां आप होंगे। यदि आपको IAS RS बनना है तो आपको 4-5 IAS RS में यदि बैठना उठना कर दोगे तो 5वें छठे आप होंगे। और यदि आपको गलत दुनिया में जाना है तो आप दारू पीने वाले गुंडे हथियारों के बीच में बैठोगे तो छठे आप भी बने जाओगे। इसे कहते हैं संगत का असर। और फिर उसका परिणाम जो आता है, तीनों के ही परिणाम श्रेष्ठ हैं, लेकिन स्थायी परिणाम, गलत संगत वालों का परिणाम स्थायी नहीं होता है। वहां माता पिता को तकलीफ होती है, खानदान को तकलीफ होती है, गांव को तकलीफ होती है, क्षेत्र को तकलीफ होती है, बदनामी मिलती है।
तो आप मान और सम्मान, शौर्य, पराक्रम, वीरता वाले परिवार से जाने जाओगे या अपमानित परिवार से जाने जाओगे? तो यही संगत है। यह निर्णय आपका है, आपको निर्णय लेना है, लिखना है।